बाहुबली। हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेर वकील आज आपके लिए लेकर आया हूं बाहुबली का इतिहास। भगवान बाहुबली की कथा अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर महाराज द्वारा कही गई है। आदिनाथ और सुनंदा के पुत्र प्रथम कामदेव बाहुबली कर्म भूमि की व्यवस्था बताने वाले देवता श्री शातन तेंजय जीवन यापन के लिए षटकर्म असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प का उपदेश देने वाले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की यशस्वती और सुनंदा से 103 संतानों का जन्म हुआ था। रानी यशस्वती से भरत आदि 100 पुत्र तथा ब्राह्मी नाम की पुत्री और रानी सुनंदा से बाहुबली नाम के पुत्र और सुंदरी नाम की पुत्री का जन्म हुआ। भरत को प्रथम चक्रवर्ती, बाहुबली को प्रथम कामदेव, ब्राह्मी प्रथम को आरिका, अनंतवीर्य को प्रथम मोक्ष मार्ग तथा आदिनाथ को स्वयं प्रथ तीर्थंकर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भगवान आदिनाथ ने अपने बच्चों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के अनुसार जीवन यापन और आत्म कल्याण का अलग अलग प्रकार से विद्या ज्ञान दिया था। हम यहाँ पर प्रसंगवश भगवान बाहुबली के जीवन चरित्र को आपके सामने रखेंगे। यह वर्णन संपूर्ण तो नहीं हो सकता, फिर भी बाहुबली के जीवन पर प्रकाश डालने का पुरुषार्थ किया है। बाहुबली के नाम, बाहुबली के अन्य नाम भगवान आदि पुरुष, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव के सुपुत्र, आदि चक्रवर्ती भरत के अनुज, रत्नगर्भा मां सुनंदा के दुलारे, आद्या सतीद्वय ब्राह्मी सुंदरी के भाई, युग के प्रथम कामदेव, स्वतंत्र चेता, स्वाभिमान के मेरु, स्वाधीनता के महाबाहु, संसार देह भोगों से विरक्त, वर्षोपवासी तीर्थंकर ऋषभदेव से पहले निर्वाण प्राप्त करता योगीराज बाहुबली, गोमटेश आदि प्रसिद्ध हैं। वह श्रवण बेलगोला के कारण ही हैं। उन्हें प्राप्त विद्या भगवान बाहुबली को कामनीति, स्त्री पुरुषों के लक्षण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा हाथी आदि के लक्षण जानने के तंत्र और रत्न परीक्षा आदि के शास्त्र, चित्रकला, ज्योतिष विद्या अनेक प्रकार के बड़े बड़े अध्यायों द्वारा सिखलाए गए। अहिंसा युद्ध का प्रवर्तन भरत चक्रवर्ती जब अपनी 6 खंड की दिग्विजय यात्रा कर अयोध्या लौटे तो चक्ररत्न अयोध्या के प्रवेश द्वार के अंदर नहीं जा रहा था। तब राज ऋषियों ने भरत को कहा कि इस संसार में अब भी एक राजा ऐसा है जिसने आपकी अधीनस्थता स्वीकार नहीं की है। भरत ने कहा, वह कौन है? राजगुरु ने कहा, तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार बाहुबली। इस पर भरत बोले, क्या मुझे अपने भाई से युद्ध करना होगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा चक्रवर्ती पद जो एक भाई से युद्ध करवाए। राजगुरु ने जवाब दिया कि यह तुम्हारे अकेले का निर्णय नहीं हो सकता, यह राजकाज का काम है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के विस्तार और राज्य की भलाई के लिए परिवार का मोह त्यागे। बाहुबली के पास संदेश गया तो बाहुबली बोले, एक बड़े भाई के नाते उन्हें हजारों बार प्रणाम है, हर आज्ञा का पालन होगा, पर अभी ये संदेश एक चक्रवर्ती भरत ने भेजा है तो मैं अपने राजधर्म से बंधा हूं। एक राजा के नाते नमस्कार नहीं कर सकता हूं। मैं अपने पिता के दिए राज्य को नहीं दे सकता, अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ सकता हूं। तब निर्णय हुआ कि दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं। एक, कुछ नहीं होगा, दूसरा प्रजा का नुकसान होगा। तब निर्णय किया गया कि अहिंसा युद्ध किया जाएगा जिसमें दोनों भाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और जो पराजित होगा वही अधीनस्थ रहेगा। तब प्रजा को एक शिक्षा भी मिली कि बिना हथियार भी युद्ध किया जा सकता है। दोनों भाइयों के बीच जल, मल और दृष्टि युद्ध हुआ। इन तीनों युद्धों में बाहुबली ने भरत को पराजित कर दिया। यह युद्ध कोई धन, जमीन या स्त्री के लिए नहीं था। भरत के लिए यह युद्ध चक्ररत्न को अयोध्या में प्रवेश करवाने के लिए या कहें एक नियोग को पूरा करने के लिए था जो उसके पुण्य का था। बाहुबली के लिए यह युद्ध अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए था। अंतरंग में दोनों ही अपने आप से ग्लानि कर रहे थे, अपने किए कर्मों पर विचार कर रहे थे। दोनों ही क्षयिक सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे। तो कैसे वे अन्याय की बात कर सकते हैं? कैसे वे युद्ध कर सकते थे? हम तो ये कह सकते हैं जिस प्रकार आदिनाथ आहर पर इसलिए उठे कि जिससे आने वाले मुनियों को यह पता चल जाएगी कि दीक्षा के बाद आहर पर उतरा जा सकता है और इस प्रकार से उतरा जा सकता है। बस भरत और बाहुबली के बीच युद्ध भी यही सिखाने के लिए हुआ
कि बिना हथियार उठाए युद्ध किया जा सकता है। तीनों युद्ध में बाहुबली विजय हुए और भरत को पराजित होना पड़ा। बाहुबली को इस घटना से वैराग्य हुआ। उसी समय युद्ध के मैदान से सब कुछ छोड़ वह वैराग्य के मार्ग की ओर बढ़ते हुए मुनि बनकर तपस्या करने लग गए। आत्म साधना करते वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। आज हम उन्हीं की आराधना करते हैं। श्रवणबेलगोला में हर 12 वर्ष में उनका महामस्तकाभिषेक कर जैन समाज एकजुट होकर जैन कुंभ मनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मंत्रियों और माता ने इस अहिंसा युद्ध का रास्ता निकालकर भरत और बाहुबली के सामने रखा और दोनों ने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। युद्ध में मतभेद महापुराण में जिनसेन आचार्य ने जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, आचार्य जिनदास गणी ने दृष्टि युद्ध, वाग युद्ध, बाहु युद्ध, मुष्टि युद्ध, उपाध्याय श्री विनय विजय जी ने दृष्टि युद्ध, वाग युद्ध, मुष्टि युद्ध, दंड युद्ध, आचार्य हेमचंद्र तथा श्याम सुंदर प्रभृति ने 5 युद्ध का वर्णन किया है। दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध, जल युद्ध, वाग युद्ध और दंड युद्ध। भरतेश्वर बाहुबली वृत्ति में यह कहा गया है कि इन दोनों के बीच 12 वर्ष तक घमासान युद्ध हुआ। परमचर्यन आवश्यक चूर्णी आदि में स्पष्ट रूप से अहिंसात्मक युद्ध का प्रस्ताव बाहुबली के द्वारा दिया गया था। कई जगह कहा गया है कि इंद्र या दूत आए तो कहीं मंत्रियों द्वारा यह प्रस्ताव रखा। 1 वर्ष तक घोर तपस्या करते हुए वह इतने ध्यानस्थ हो उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं रहा। उनके शरीर पर लता बेर चढ़ने लगी। आसपास पेड़ पौधों से घिरा जंगल हो गया। साथ ही सर्पों ने बाहुबली के शरीर को घेर लिया। इतनी घोर तपस्या करते हुए भी शरीर सूखा नहीं, बल्कि शरीर चमकने लगा और कर्मों की निर्जरा होने लगी। जैसे जैसे कर्म की निर्जरा हो रही थी, वैसे वैसे वह सुख का अनुभव कर रहे थे। ध्यानस्थ अवस्था में उन्होंने क्षमा से क्रोध को, अहंकार के त्याग से मान को, सरलता से माया को और संतोष से लोभ को जीत लिया था। उन्होंने काम पर विजय पाई थी। उन्होंने आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाओं को नष्ट किया था। वे 28 मूल गुणों और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करने का प्रयत्न करते थे। वे रस गौरव, शब्द गौरव और रिद्धि गौरव सहित थे। अत्यंत निशल्य थे और 10 धर्मों के द्वारा उन्हें मोक्ष मार्ग में दृढ़ता प्राप्त हो गई थी। उन्होंने 3 गुप्तियों और 5 समितियों को धारण किया था। उनमें तरह तरह की सिद्धियां प्रकट हो गई थीं। उनके चरणों में विरोधी प्राणी अपने विरोध को भूल जाते थे। उन मुनिराज के तप के प्रभाव से वन का आश्रम ऐसा शांत हो गया था कि यहाँ जीवों का उपद्रव नहीं होता था। 1 वर्ष का उपवास समाप्त होने पर भरतेश्वर ने आकर जिनकी पूजा की है, ऐसे महामुनि बाहुबली कभी नष्ट नहीं होने वाली केवल ज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त हुए। चक्रवर्ती द्वारा पूजन। भरत चक्रवर्ती ने रत्नों से बने अर्घ्य तथा गंगा के जल की धारा दी। रत्नों की ज्योति के दीपक चढ़ाए थे। मोतियों से अक्षत की पूजा की थी। अमृत के पिंड से नैवेद्य अर्पित किया था। कल्पवृक्ष के टुकड़ों चूर्णों से धूप की पूजा की थी। पारिजात आदि देववृक्षों के फूलों के समूह से पुष्पों की अर्चना की थी और फलों के स्थान पर रत्नों सहित निधियां चढ़ा दी थीं। इस प्रकार भरत चक्रवर्ती द्वारा रत्न पूजा की गई थी। विशेषताएं तीर्थंकर नहीं होते हुए भी बाहुबली भगवान की विशाल मूर्तियों की स्थापना की गई। बाहुबली भगवान के प्रति आम जनता में अकाट्य श्रद्धा और विश्वास है। तीर्थंकरों की प्रतिमा के साथ उन्हें लगाया जाता है। बाहुबली का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही था, जिन्होंने सर्वप्रथम अहिंसा युद्ध का समर्थन किया और अहिंसा युद्ध करने को तत्पर हो गए। अहिंसा युद्ध में अपने बड़े भाई भरत से विजय होने के बाद सब कुछ छोड़ संन्यास मार्ग अपना कर ध्यानस्थ हो गए। भरत से युद्ध का कारण भी एक ही था कि बाहुबली अपने पिता द्वारा दिए राज्य को चक्रवर्ती भरत को देने के लिए तैयार नहीं थे। वह एक चक्रवर्ती को नमस्कार करने को तैयार नहीं थे। भाई के नाते तो राज्य देने के साथ ही हजारों बार प्रणाम करने को तैयार थे, पर एक चक्रवर्ती के नाते राज्य को नमस्कार करने को तैयार नहीं थे। यह अहिंसा युद्ध भी अपने अभिमान को कायम रखने के लिए पिता के द्वारा दिए राज्य को गुलाम बनाने तैयार नहीं। न्याय के लिए अपने भाई से युद्ध को तैयार
और हिंसा नहीं हो तो अहिंसा नहीं, हो तो अहिंसा युद्ध का समर्थन करते हुए मल युद्ध, जल युद्ध और दृष्टि युद्ध के द्वारा हार और जीत का निर्णय करने को तैयार हुए। अंत में हम ये नहीं कह सकते कि बाहुबली ने भरत को हरा दिया, बल्कि सत्य तो यह है कि भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति ने पराजित कर दिया। भरत 6 खंड का राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए युद्ध कर रहे थे, तो बाहुबली अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए भौतिक शक्तियों पर आध्यात्मिक शक्ति की विजय हुई। बाहुबली 1 वर्ष तक ध्यानस्थ खड़े रहे। उनके शरीर को सांप वामी बेलों ने अपना घर बना लिया, पर वह अपने ध्यान से नहीं हटे और दीक्षा के बाद एक ही स्थान पर खड़े रहे। वहीं से केवल ज्ञान और मोक्ष हुआ। दीक्षा के बाद न ही आहार पर उतरे, न ही उपदेश दिया, बस अपने आप को जानने और पहचानने में खुद को लगा दिया। बेंगलुरु से लगभग 158 किलोमीटर और मैसूर से 83 किलोमीटर की दूरी पर कर्नाटक में एक ऐसा शहर है जिसे तालाबों और मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, श्रवणबेलगोला। यह दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल है। यह स्थान कर्नाटक के प्रमुख विरासत स्थलों में से एक है। श्रवणबेलगोला नामक स्थान अपने गोमतेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्रवणबेलगोला में 2 पहाड़ियां हैं, विंध्यगिरी और चंद्रगिरी। बाहुबली की 58 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। प्रतिमा के आधार पर एक शिलालेख है जिसमें उस राजा की प्रशंसा की गई है जिसने इस प्रयास को वित्तपोषित किया था, और उसके सेनापति चावुंडराय ने अपनी मां के लिए। प्रतिमा भव्य और भव्य दोनों है। आकार में भव्य, यह 57 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा है जिसे लगभग 983 ई में बनाया गया था। गोमतेश्वर प्रतिमा को 30 किमी की दूरी से देखा जा सकता है। तो यह मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कृपया आप कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।